नमस्ते दोस्तों। आज हम एक इम्पॉर्टेंट लीगल कॉन्सेप्ट को एक्सप्लोर करेंगे जिसका नाम है लीगल राइट्स एंड ड्यूटीज़। ये टॉपिक जुरिस्प्रूडेंस का एक फाउंडेशन है। इसके बिना लॉ का स्ट्रक्चर समझना मुश्किल है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पार्ट 1, लीगल राइट क्या होता है। लीगल राइट का मतलब होता है ऐसा इंटरेस्ट या हक जो लॉ द्वारा प्रोटेक्ट किया गया है, जिसे कोर्ट में एनफोर्स किया जा सकता है। जॉन सैलमंड के हिसाब से A right is an interest recognized and protected by a rule of law. हॉलैंड के मुताबिक A legal right is the capacity residing in one man of controlling, with the assistance of the state, the actions of others. तो अगर सिंपल भाषा में बोलें, अगर आपके पास कोई ऐसा हक है जिसे लॉ रिकॉग्नाइज करता है और आप उसे कोर्ट के जरिए इन्फोर्स करा सकते हो, तो वो लीगल राइट कहलाता है। पार्ट 2, लीगल राइट्स का बेस है या आधार। लीगल राइट्स का बेस 3 चीज़ों पर होता है। मॉरल प्रिंसिपल्स, बहुत सारे लीगल राइट्स मॉरल या एथिकल वैल्यूज से इंस्पायर होते हैं। सोशल नीड्स, सोसाइटी के पीस और ऑर्डर बनाए रखने के लिए राइट्स ज़रूरी हैं। स्टेट रिकॉग्निशन, जब तक स्टेट किसी राइट को रिकॉग्नाइज नहीं करता तब तक वो लीगल राइट नहीं बनता। पार्ट 3, लीगल राइट्स के फीचर्स। लीगल राइट्स के कुछ खास कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। लॉ द्वारा सैंक्शन, हर लीगल राइट को लॉ का बैकिंग मिलता है। कॉरेस्पॉन्डिंग ड्यूटी, हर राइट के साथ किसी और का ड्यूटी होता है। एनफोर्सेबल, कोर्ट के जरिए उस राइट को इन्फोर्स कर सकते हो। डिटर्मिनेबल पार्टीज, ये राइट्स यूजुअली स्पेसिफिक लोगों के बीच होते हैं। सब्जेक्ट टू लिमिटेशंस, पब्लिक इंटरेस्ट या मोरालिटी के लिए कुछ रिस्ट्रिक्शंस हो सकती हैं। नॉट एब्सोल्यूट, हर राइट के साथ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस होते हैं। डायनामिक नेचर, राइट समय के साथ इवॉल्व होते हैं। सैलमंड के 5 एलिमेंट्स ऑफ लीगल राइट्स। जॉन सैलमंड ने लीगल राइट्स के 5 एलिमेंट्स बताए। सब्जेक्ट, पर्सन ऑफ इनहेरेंस, जिसके पास राइट है। ऑब्जेक्ट, जिस चीज़ या सब्जेक्ट पे राइट लगाया गया है। एक्ट फॉरबेरेंस, वो काम जो दूसरा इंसान करे या ना करे। पर्सन ऑफ इंसिडेंस, जिस पे ड्यूटी होती है। टाइटल, राइट मिलने का रीज़न, जैसे अग्रीमेंट, इनहेरिटेंस एट्सेट्रा। पार्ट 5, टाइप्स ऑफ लीगल राइट्स। चलिए अब समझते हैं लीगल राइट्स के टाइप्स। येन, प्रोप्राइटरी वर्स पर्सनल राइट्स। प्रोप्राइटरी राइट्स प्रॉपर्टी से रिलेटेड, जैसे ओनरशिप। पर्सनल राइट्स अपने पर्सन से रिलेटेड, जैसे डिग्निटी, रेप्यूटेशन। 2, पॉजिटिव वर्स नेगेटिव राइट्स। पॉजिटिव राइट्स किसी काम को करवाने का हक, जैसे राइट टू एजुकेशन। नेगेटिव राइट्स किसी इंटरफियरेंस से बचने का हक, जैसे राइट टू प्राइवेसी। 3, राइट्स इन रेम वर्स राइट्स इन पर्सनम। राइट्स इन रेम प्योर वर्ल्ड के अगेंस्ट एनफोर्सेबल, जैसे प्रॉपर्टी राइट्स। राइट्स इन पर्सनम सिर्फ स्पेसिफिक पर्सन के अगेंस्ट, जैसे कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्समेंट। 4, परफेक्ट वर्सेस इम्परफेक्ट राइट्स। परफेक्ट जो कोर्ट में एनफोर्स किया जा सकता है, इम्परफेक्ट जिसे एनफोर्स नहीं कर सकते, जैसे टाइम बार्ड क्लेम्स। 5, प्राइमरी वर्स सैंक्शनिंग राइट्स। प्राइमरी ओरिजिन से मिलते हैं। सैंक्शनिंग जब कोई राइट वायोलेट होता है तब मिलता है, जैसे कॉम्पेंसेशन का राइट। पार्ट 6, लीगल ड्यूटी क्या होता है। लीगल ड्यूटी का मतलब है लॉ के अंडर आप पे एक जिम्मेदारी है कुछ करने या ना करने की। सैलमंड कहता है अ ड्यूटी इज एन एक्ट विच वन ऑट टू डू, एन एक्ट द ऑपोजिट ऑफ विच वुड बी अ रॉन्ग। टाइप्स ऑफ ड्यूटीज़, पॉजिटिव एंड नेगेटिव ड्यूटीज़। पॉजिटिव कुछ करना पड़ता है, जैसे टैक्स देना। नेगेटिव कुछ नहीं करना, जैसे चोरी ना करना। प्राइमरी एंड सेकेंडरी ड्यूटीज़। प्राइमरी डायरेक्ट ऑब्लिगेशन, सेकेंडरी वायोलेशन के बाद आती है, जैसे कॉम्पेंसेशन देना। पब्लिक एंड प्राइवेट ड्यूटीज़। पब्लिक सोसाइटी के लिए, प्राइवेट इंडिविजुअल के लिए। पार्ट 7, रिलेशनशिप बिटवीन लीगल राइट्स एंड ड्यूटीज़। लीगल राइट्स और ड्यूटीज़ का कनेक्शन इंसेपरेबल होता है। ये दोनों एक कॉइन के 2 पहलू हैं। एग्जाम्पल्स, अ के पास पीसफुल लाइफ का राइट है, बी का ड्यूटी है उसकी पीस डिस्टर्ब ना करे। अ के पास पेमेंट लेने का राइट है, बी का ड्यूटी है पेमेंट देना। थ्योरीज, ऑस्टिन, राइट, डी कैन परमिशन, ड्यूटी, ई कैन कमांड। सैमंड, राइट एंड ड्यूटी को एग्जिस्ट करते हैं, ये दोनों एक दूसरे के बगैर नहीं चल सकते। पार्ट 8, वाइडर सेंस ऑफ राइट। राइट का ब्रॉडर मतलब समझना भी ज़रूरी है। ये लीगल वस मॉरल राइट। लीगल राइट कोर्ट एनफोर्स करता है। मॉरल राइट सोसाइटी या एथिक्स के बेस पर होता है, इन्फोर्स नहीं होता। 2, राइट्स विदाउट स्पेसिफिक ड्यूटीज़।
कुछ फंडामेंटल राइट्स जैसे आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ स्पेसिफिक इंडिविजुअल पे ड्यूटी इम्पोज नहीं करता बल्कि स्टेट पे करता है। 3 होफेल्ड्स क्लासिफिकेशन। वेस्ली होफेल्ड ने राइट्स को 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया। क्लेम राइट्स जिसके साथ ड्यूटी अटैच्ड होती है, लिबर्टीज फ्रीडम टू एक्ट बिना स्पेसिफिक ड्यूटी के, पावर्स लीगल रिलेशंस को चेंज करने का पावर, इम्यूनिटीज दूसरे के लीगल अथॉरिटी से प्रोटेक्टेड होना। ये क्लासिफिकेशन लीगल राइट्स को और डिटेल्ड तरीके से समझाता है। पार्ट 9 इम्पॉर्टेंस ऑफ लीगल राइट्स एंड ड्यूटीज़। लीगल राइट्स और ड्यूटीज़ का इम्पॉर्टेंस समझना ज़रूरी है। जस्टिस का बेस, राइट्स बिना जस्टिस पॉसिबल नहीं है। रूल ऑफ लॉ, हर इंसान को इक्वल प्रोटेक्शन मिलता है। सोशल हार्मनी, ड्यूटीज़ और राइट्स सोसाइटी में बैलेंस बनाते हैं। अकाउंटेबिलिटी, हर इंसान और स्टेट को अकाउंटेबल बनाते हैं। पार्ट 10 इंडियन लीगल सिस्टम में राइट्स। इंडिया में राइट्स का कैटेगराइजेशन कुछ इस तरह है। कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स जैसे फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 14, 19, 31 एट्सेट्रा। स्टैट्यूटरी राइट्स लॉ के थ्रू दिए गए जैसे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के राइट्स। कस्टमरी राइट्स समाज के प्रैक्टिसेस से मिलते हैं जैसे ईजमेंट राइट्स। फेमस केस केशवानंदा भारती वेरी स्टेट ऑफ केरला। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फंडामेंटल राइट्स कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट हैं, इनको इजीली रिमूव नहीं किया जा सकता। कंक्लूजन। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हमने समझा लीगल राइट्स क्या होते हैं, उनका बेसिस, फीचर्स और टाइप्स, लीगल ड्यूटीज़ क्या होती हैं और कैसे रिलेटेड होती हैं राइट्स से, और एक ब्रॉडर फिलोसॉफिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ राइट्स। लीगल राइट्स और ड्यूटीज़ सिर्फ थ्योरी नहीं है, ये हर सिटीज़न के डेली लाइफ का पार्ट हैं। अगर आप लॉ के स्टूडेंट हैं या किसी भी फील्ड में लीगल अवेयरनेस चाहते हैं तो इन कॉन्सेप्ट्स को समझना एसेंशियल है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए लीगल कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए लीगल बनो, अवेयर रहो। धन्यवाद।